जी, किस प्रकार का सहयोग बन रहा है इस बार के महाकुंभ में और कितना दिव्य और भव्य होने वाला है ये कुंभ? देखिए, आप देख रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं एक योगी जी है, स्वयं एक संत है। और आप उनको देख रहे हैं, उन जैसा तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ में समझता हम संतों में कोई नहीं है। कहते हैं संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। जो संत होता है वो दिल का बड़ा निर्मल होता है। और हमें ज़्यादा सरकार हमें देगी तभी हम काम करें, ऐसा नहीं है। हमें भी कुछ करना है, सबको मिल बांट के कार्य करना है। और हम पूरे विश्व में एक मैसेज देना चाहते हैं कि इलाहाबाद का जो कुंभ हुआ, प्रयागराज का जो कुंभ हुआ, न भूतो न भविष्यति न। अगर सबसे अच्छा आप मुझसे पूछेंगे, मैं समझता हूँ सबसे अच्छा यहाँ जो प्रयागराज में हम इतने कुंभ कर रहे हैं, यहाँ शौचालय की दिक्कत आती है। और जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, सबसे पहले शौचालय पे ही जोर दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो महाकुंभ लग रहा है उसको अखाड़ों को लेकर क्या कुछ तैयारी चले। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ तैयारी इस बार अखाड़ों को लेकर, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रही है, आप मेला क्षेत्र में खड़े हैं और आपके सामने तंबू लग रहे हैं, पंडाल बनने जा रहे हैं, पूरा मेला क्षेत्र सज रहा है। और बहुत जल्दी पूरे मेला क्षेत्र में पूरा भगवाकरण हो जाएगा। कल से हमारे जूना अखाड़ा जो है उनकी पेशवाई भी यहाँ आने वाली है। और आप इस मेला क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में संत महात्मा आपको मिलेंगे और आने वाले समय में लाखों की संख्या में यहाँ संत होंगे। और मैं समझता हूँ 2 महीने का समय मिला है, 2 महीने में जितना भी कार्य होगा हो ही जाएगा। बाकी हम संत है, महात्मा है, हमें हर चीज़ में खुश रहना पड़ता है। कोई कमी भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम यहाँ तपस्या करने आए हैं, ये तपोभूमि है, इसीलिए हम ज़्यादा इसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि जैसे भी हमें सुविधा मिलती है हम उसी में खुश है। कहते हैं संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। जो संत होता है वो दिल का बड़ा निर्मल होता है। और हमें ज़्यादा सरकार हमें देगी तभी हम काम करें, ऐसा नहीं है। हमें भी कुछ करना है, सबको मिल बांट के कार्य करना है। और मैं यही चाहूँगा कि देश विदेश में जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने हमारे सनातनी हैं, सभी आए और आस्था की डुबकी में अपना भागी बने। और जो भी ज्ञात अज्ञात में हमसे पाप हुए है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। जी, किस प्रकार का सहयोग बन रहा है इस बार के महाकुंभ में और कितना दिव्य और भव्य होने वाला है ये कुंभ? देखिए, आप देख रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं एक योगी जी है, स्वयं एक संत है। और आप उनको देख रहे हैं, उन जैसा तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ में समझता हम संतों में कोई नहीं है। और बहुत बड़े त्यागी है। और उनका जो पूरा विज़न है कि इस बार का कुंभ दिव्य, भव्य और स्वच्छ हो। और जितने भी हम साधु संत हैं, हमारा भी प्रयास है, सरकार का प्रयास है। और हम पूरे विश्व में एक मैसेज देना चाहते हैं कि इलाहाबाद का जो कुंभ हुआ, प्रयागराज का जो कुंभ हुआ, न भूतो न भविष्यति न। कभी ऐसा हुआ और आने वाले समय में हो सकता हो, लेकिन आज तक ऐसा न हुआ। ऐसा हम सबका प्रयास है। आप अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और ये कहा जा रहा है कि धर्म संसद भी आप लोग लगाएंगे, तो क्या उद्देश्य होगा उस धर्म संसद का और कौन कौन लोग उसमें शामिल होने वाले हैं? देखिए, आपने देखा होगा इस समय पूरे भारत में सभी ने एक ऐसा हल्ला हो गया, हंगामा हो गया है कि स्नातन बोर्ड चाहिए, स्नातन बोर्ड चाहिए। तो स्नातन बोर्ड के लिए हमें पहले स्नातन बोर्ड का गठन करने के लिए हमने यहाँ पे धर्म संसद बुलाया हुआ है। और धर्म संसद, देखिए जो बोर्ड है, ये बोर्ड किसके लिए बनेगा? संतों के लिए बनेगा, ब्राह्मणों के लिए बनेगा, जिनके मठ मंदिर है उनके लिए ये बोर्ड बनेगा। तो जब हम उनको पूछेंगे ही नहीं, उनसे वार्ता नहीं होगी, तो स्नातन बोर्ड किसके लिए बनने जा रहा है? इसीलिए हमने ये उचित समय समझा। क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय प्रयागराज में लाखों की संख्या में संत महात्मा आते हैं, जितने हमारे ब्राह्मण समाज है सभी यहाँ आते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास है सबसे मिलके, सबसे बैठ के, सबकी राय ली जाए। सब अपना अपना प्रस्ताव रखेंगे कि स्नातन बोर्ड में कैसा होना चाहिए, क्या प्रारूप होना चाहिए, उसके बाद ही आगे कार्रवाई हो। जी, सरकार ने वैसे बहुत सारा काम किया है महाकुंभ की तैयारियों को लेकर, सबसे अच्छा आपको क्या लगा? देखिए, अगर सबसे अच्छा आप मुझसे पूछेंगे, मैं समझता हूँ सबसे अच्छा यहाँ जो प्रयागराज में हम इतने कुंभ कर रहे हैं, यहाँ शौचालय की दिक्कत आती है। और जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, सबसे पहले शौचालय पे ही जोर दिया गया है। और 2019 में हमने देखा था यहाँ हज़ारों की संख्या में शौचालय थे और जल सहित शौचालय बन गया, उसमें नल नहीं है, तो वो शौचालय कामयाब नहीं है। इसीलिए इस बार का हमारा ये कहना है, इस बार का जो महाकुंभ होगा दिव्य, भव्य और स्वच्छ होगा।
40 करोड़ श्रद्धालु माना जा रहा है कि आएंगे इस महाकुंभ में डुबकी लगाने। क्या कहेंगे उन 40 करोड़ श्रद्धालुओं को, आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे प्रयागराज के वासी है उनका सौभाग्य है। पूरा विश्व प्रयागराज में आ रहा है और यहाँ जो आस्था की डुबकी है, गंगा यमुना सरस्वती है, माँ भगवती का आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा और जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप हुई है उससे मुक्ति मिलेगी, मोक्ष प्राप्त होगा और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और बहुत सारी बातें बताई इस महाकुंभ को लेकर। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टिक्स प्रयागराज।